राजस्थान की ठहरी हुई राजनीति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने त्यागपत्र देकर हलचल पैदा करने की कोशिश की है। सवाल उठता है कि क्या यह बगावत है या फिर हेमाराम चौधरी की नाराजगी है। सूत्रों के अनुसार हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद सचिन पायलट पर दबाव काफी बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि 15 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं उनके गुट के जो सचिन पायलट पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, मगर सचिन पायलट सबको संभालने में लगे हुए हैं। हकीकत तो यह है कि हेमाराम चौधरी ने नाराज होकर इस्तीफा दिया है और यह जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिल गई है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ बाड़मेर में चल रहा था उससे ज्यादा दुखी थे और बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों में वहां जो कुछ हुआ है उससे ज्यादा और दुखी हो गए थे और कलेक्टर के फोन नहीं उठाने पर नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। यह हालत केवल हेमाराम चौधरी की नहीं है, पायलट के साथ गए तमाम विधायक इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और लगातार पायलट पर दबाव बनाए हुए हैं कि आप कुछ करो, अगर ना करोगे तो हमें करने दो। लेकिन सचिन पायलट के लिए अपना घर संभालना मुश्किल हो रहा है। अब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने 2 लाइन का वक्तव्य जारी किया। उसमें कहा कि ईमेल से हेमाराम चौधरी का इस्तीफा मिल गया है और उचित कार्रवाई के लिए उसे रखा गया है। अब उचित कार्रवाई क्या होगी? क्या हेमाराम चौधरी को मनाया जाएगा या इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? माना जा रहा है कि अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो राजस्थान कांग्रेस में इस्तीफा देने वाले विधायकों की झड़ी लगने वाली है, क्योंकि उस वक्त भी जब बगावत सचिन पायलट ने की थी तो ज्यादातर विधायक हरियाणा से राजस्थान आने के बजाय इस्तीफा देने के मूड में थे, मगर सचिन पायलट उन्हें मनाकर प्रियंका गांधी के पास लेकर गए थे। हालात नहीं बदले तो वो सारे के सारे विधायक इसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और इनमें से कई विधायक तो सचिन पायलट से इतने नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने हमें अकेला छोड़ दिया है, कुछ फैसला ले नहीं रहे हैं और लेने दे नहीं रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हेमाराम चौधरी ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर अगर कांग्रेस के दूसरे विधायक चलते हैं तो फिर सरकार के लिए संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान डैमेज कंट्रोल के मूड में है और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लगाया, साथ ही जिन राजस्व मंत्री को लेकर उनकी नाराजगी है वो भी हेमाराम चौधरी से बात किए हैं और ऐसा लग रहा है कि हेमाराम चौधरी को मनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मीडिया का एक वर्ग कह रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ज्यादा मनाने नहीं जाएंगे और इस्तीफे को पेंडिंग रखा जाएगा। कोई कह रहा है कि इस्तीफा को पेंडिंग नहीं रख सकते क्योंकि दूसरी बार उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा सीपी जोशी को। लेकिन जो भी हो, हेमाराम चौधरी के इस्तीफे ने एक बात तो साबित कर दी है कि राजस्थान की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वरिष्ठ विधायक हैं, 6 बार चुनाव जीते हैं और उसके बाद भी अगर पार्टी में उन्हें घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, पार्टी के मुखिया, राजस्थान के मुखिया अगर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो सचिन पायलट को पसंद करते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बेहद अफसोसजनक स्थिति है। अब कई लोग इसमें सचिन पायलट की भी साजिश ढूंढ रहे हैं। कई दलाल मीडिया तो यहां तक कह रहे हैं कि देश के एक बड़े चैनल के एक पत्रकार को सचिन पायलट ने यह खबर दी, इसका मतलब सचिन पायलट को इसके बारे में पता था। दरअसल हमारे बाड़मेर के संवाददाता दिनेश बोहरा के पास ये इस्तीफा पहुंचा था और उन्होंने कहा कि हो सकता है यह फेक हो, मैं हेमाराम चौधरी के घर जा रहा हूं और वहां पर जाकर पता करूंगा। इस बीच मैंने कई फोन सचिन पायलट को किए। सचिन पायलट कई फोन के बाद उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह फेक हो, मुझे पता करने दो। मेरे संवाददाता ने बताया कि जब मैं वहां बैठा था हेमाराम चौधरी के पास, तभी सचिन पायलट का फोन आया जानने के लिए क्या आपने इस्तीफा दिया है। और इसके बाद टीवी टुडे नेटवर्क और राजस्थान तक पर यह खबर चली। लेकिन दलाल मीडिया ने यह प्रचारित करने की कोशिश की कि सचिन पायलट इस साजिश में शामिल हैं और एक बड़े चैनल के पत्रकार को पहले बताया था। इसके मतलब है कि सब कुछ सचिन पायलट के कहने पर हुआ है, जबकि उसी दलाल मीडिया के एक सज्जन पत्रकार को मैंने ये बताया था कि ये खबर कहां से आई है।
तो इस तरह से खबरों को तोड़ मरोड़ कर सचिन पायलट को बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। हो सकता है कि सचिन पायलट को हेमाराम चौधरी ने पहले बताया हो कि वो किस तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं, या अकेले हेमाराम चौधरी नहीं बता रहे हैं, राजस्थान के बहुत सारे जो विधायक हैं वो सचिन पायलट को बता रहे हैं। मगर सचिन पायलट के सामने मजबूरी है कि जिस तरह की परिस्थितियों से राजस्थान गुजर रहा है, कोरोना का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, ऊपर से कांग्रेस दिल्ली में इतना कमजोर हो चुकी है, आला कमान के पास इतना पावर नहीं है कि फैसला ले सके। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि सचिन पायलट हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, कांग्रेस आलाकमान के प्रति उनकी निष्ठा है और इस निष्ठा की वजह से वो फैसला ले नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की परिस्थितियां हैं। मगर हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस को अपना घर संभालने के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। सचिन पायलट के साथ जो वादे किए गए हैं उन वादों पर उतरना होगा, क्योंकि जिंदा कौमें बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करती हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।